बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। आज हम आपके साथ निकाहनामा की एक ऐसी शिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसी शिक के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनका अक्सरियत को तो इल्म ही नहीं होता कि ये शिक निकाहनामे में मौजूद होती है और इसकी अहमियत क्या है, और जिनको इल्म होता है वो भी इस शिक को खाली छोड़ देते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं। जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर उनको याद आता है काश हमने ये शिक पूरी कर ली होती। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ उस शिक के बारे में मुकम्मल जो है वो मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती और कारआमद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अगर निकाहनामे के हवाले से बात करें तो निकाहनामे के ऊपर 15 से 20 कॉलम होते हैं, शिक होती हैं या आर्टिकल्स होते हैं जिनमें दुल्हा दुल्हन के क्वाइफ, वालिदैन के क्वाइफ, ड्रेस, शादी की तरीक, हक महर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। अमूमन निकाह हजरात और जो पेरेंट्स होते हैं दुल्हा दुल्हन के वो भी 15-16 जो शिक होती हैं उनको फिल करते हैं, आगे वाली शिक खाली छोड़ देते हैं। कोई उनको पढ़ता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं कि ये शिक किस मकसद के लिए बनाई गई हैं। आज की इस वीडियो में हम खुसूसन शिक नंबर 18 के हवाले से बात करने वाले हैं। शिक नंबर 18 है क्या और इसका मकसद क्या है। निकाहनामा की शिक नंबर 18 लड़की को तलाक का हक जो है वो अता करती है। अगर वो शिक फिल कर दी जाए, उस शिक में ये लिखा हुआ है कि क्या दुल्हन को तलाक का हक दिया गया है। अगर उस शिक को फिल किया जाए हाँ या ना में, दोनों सूरतों में उसको फिल करना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि खुदा न खास्ता अगर आने वाले दिनों में कोई मामलात ख़राब होते हैं दुल्हा दुल्हन के, कोई अलहदगी की सिचुएशन बनती है तो वो शिक दोनों लोगों के बड़े काम आती है, लड़के वालों के भी और लड़की वालों के भी। ख़ुसूसन लड़की वालों के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। शिक नंबर 18 को हाँ में फिल करने का फ़ायदा लड़की वालों को होता है। अगर उस शिक में ये लिख दिया गया है कि लड़की को तलाक का हक जो है वो दे दिया गया है तो लड़की डायरेक्ट यूनियन कौंसिल से तलाक हासिल कर सकती है, डायरेक्ट मर्द को तलाक दे के तलाक सर्टिफिकेट हासिल कर सकती है। ये शिक शरई है या गैर शरई, शरीयत में इसका क्या वजूद है, इसके बारे में कोई आलिम दीन ही बेहतर बता सकता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो इस वक्त मौजूदा कानून है और जो मौजूदा निकाहनामा हमारे मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है उसके मुताबिक उस लड़की को तलाक का हक देने का फ़ायदा होता है। खुदा न खास्ता शादी के बाद अगर मामला ख़राब हो जाए दुल्हा दुल्हन के दरमियान, बात अलहदगी तक जा पहुँचे तो लड़की को अदालत से खुला की डिग्री लेना पड़ती है। वो 4-6 माह उसमें ज़ाया करती है, पैसे लगते हैं, वकील हायर करने पड़ते हैं, अदालतों के चक्कर लगते हैं, जलालत होती है। उसके बाद वो डिग्री लेने के बाद फिर यूनियन कौंसिल जाती है, 3 माह का वहाँ पे प्रोसेस चलता है। तो इस तरह लड़की को एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। अगर शिक नंबर 18 याद रखें, बाज़ निकाहनामों में ये 15 और 17 भी हो सकती है, शिक का नंबर आगे पीछे हो सकता है। शिक का आपने ये याद रखना है कि वो वाली शिक जहाँ पर लड़की को तलाक का हक दिया जाता है। अगर लड़की ने वो तलाक का हक लिया हो तो फिर उसको किसी अदालत से खुला की डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट यूनियन कौंसिल से रजू करके वहाँ से तलाक सर्टिफिकेट हासिल करके अपने शोहर को तलाक दे सकती है। अगर शिक नंबर 18 जो है उसमें ना लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ कि लड़की को तलाक का हक नहीं दिया गया या वो खाली छोड़ी हुई है, फिर भी लड़के को सूट करती है। होता यह है कि बाज़ कात ये होता है कि वक़्त ज़ाया होने से, चीज़ें लिंगरान होने से, खुला की डिग्री दायर होने से, फिर उसमें 6 माह साल ज़ाया होने से सेटलमेंट के आसार जो हैं वो बन जाते हैं, सुलह के चांसेस बन जाते हैं। लड़के का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने लड़की को तलाक का हक नहीं दिया, अगर कहीं आपकी गर्मी सर्दी हो गई है तो फ़ौरन जज्बाती होकर लड़की तलाक की तरफ रजू नहीं करेगी बल्कि वो खुला की तरफ जाएगी। उसके पास खुला का ही ऑप्शन होता है। जब वो खुला की तरफ जाएगी तो कोर्ट में भी वैसे प्रोसेस होता है मसालत का। आपको दुल्हा दुल्हन को इकट्ठे बिठाया जाता है, उनको मौका दिया जाता है कि एक दूसरे को राज़ी कर लें। वैसे भी जब चीज़ें वक्त गुजरता है तो गुस्सा और जज्बात ठंडे होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी सुलह हो जाए। मैंने अपने कैरियर में 99% खुला के केसेस में सुलह करवाई है। इसमें मेरी ज़ाती कोशिश भी शामिल थी और इसमें अदलिया के जो जज साहबान हैं उनकी भी दिलचस्पी शामिल थी और अल्लाह के फजल से हमने 99% जो खुला के केसेस हैं उनमें सुलह करवा दी थी। हैरानगी की बात यह है कि इस शिक के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं करता, कभी कोई इसकी अहमियत को नहीं समझता और कभी कोई इसको फिल नहीं करता। 99% निकाहनामे इस शिक को फिल किए बगैर होते हैं, ना हाँ लिखा होता है ना लिखा होता है। लेकिन हाँ का फ़ायदा जो है वो लड़की को होता है और अगर खाली हो या नहीं लिखा हो तो फिर लड़के को फ़ायदा होता है। तो लिहाजा ये बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी शिक है, आप इसको लाजमी फिल करवाया करें।
इस तरह आपकी आइंदा ज़िंदगी में पेचीदगियाँ जो है वो कम से कम हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आम करें, ताकि लोगों को इस शिक की अहमियत के बारे में अंदाज़ा हो। और अगर आप हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा कर सकते हैं।